स्वागत है आपका राज न्यूज एसपी टीवी में एक बार फिर से। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह आपके साथ। जिस तरह की मैं आपको बात बताऊंगा, जिस तरह से हिमाचल में जो त्रासदी आई थी, मैं कहूँगा भगवान करे ऐसा जो है वक्त फिर से ना आए। और जो नुकसान इस वक्त हिमाचल प्रदेश का हुआ इस बरसात में आपने देखा ही होगा। तो इसी सिलसिले में जो है मैं कहूँगा, जैसे कि ग्राम पंचायत लांगणा के कुछ जो है वार्ड मेंबर और प्रधान यहाँ पर, जिला परिषद हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये खड़े हैं। और जो मैंने आपको पहले भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी लांगणा पंचायत की, जो कि कोटला गांव है, वहाँ पर किस तरह से जो है वो ज़मीन खिसकी है और वहाँ पर घरों में जो है वो काफ़ी दरारें पड़ गई हैं, मैं कहूँगा, और काफ़ी दयनीय स्थिति वहाँ की है। तो इसी सिलसिले में आज जो है ग्राम पंचायत लांगणा के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं और एसडीएम के थ्रू है सरकार को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। तो फिर से मैं कहूँगा, जैसे कि जोगिंद्रनगर में आपको मालूम होगा कि जो कुंडनी गांव है जोगिंद्रनगर का, वहाँ पे भी काफ़ी त्रासदी आई थी। ये थोड़ा नज़दीक गांव है और जो थोड़ा दूरी में पड़ता है वो कोटला गांव पड़ता है, जो कि लांगणा पंचायत में पड़ता है। तो इसी सिलसिले में आज जो है इन्होंने यहाँ पर एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है। इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं कि जो है भूमि का जो है एक साथ इकट्ठा करके जो है एक एक आदमी को दी जाए और जोतने के लिए जो है सिंचाई के लिए भूमि दी जाए, और जो है कुछ मुआवजा वगैरह जो भी इनकी मांगे हैं वो अपने आप यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पीछे जो है प्रधान पंचायत लांगणा और जिला परिषद ममता भाटिया वहाँ से हैं, तो क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं, सुनते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो बताइए कि जो ज्ञापन आपने आज यहाँ एसडीएम ऑफिस में दिया है, क्या क्या आपकी मांगे रहेंगी सर? जी नमस्कार जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत लांगणा जी। हमारी पंचायत में जो कोटला गांव में जो भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण हमारे 13 मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे माहौल में वर्तमान में स्थिति ये चल रही है कि लोग घर दूसरों के घरों में रह रहे हैं और सरकार की तरफ से मैंने पहले भी मांग की थी कि इनके पुनर्वास के लिए थोड़ा बहुत कुछ भी, जैसे भी जो भी सरकार कर सकती है वो ज़रूर करे। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि सरकार हर कोई जो है हेल्प करने में आ रहे हैं, भले ही कई पैसे भी दे रहे हों, चाहे वो सामाजिक तौर पे अदर चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें दे रहे हों, लेकिन पुनर्वास की तरफ अभी भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जो कि एक सबसे बड़ी कारण है। हो सकता है कि हमारे गांव में जो त्रासदी हुई है उनमें से जो लोग जो इस आपदा में फंसे हैं वो चाहें तो दूसरा घर बनाना भी चाहें, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं होगी तो वो कहाँ बना पाएंगे। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि सबसे पहले जो भी राहत प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो है उनके पुनर्वास के लिए ज़मीन का जो है किया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सरकार इसमें नाकाम भी है, अगर नहीं कर पा रही है ज़मीन का, तो ऐसा नहीं है, हमारे लोगों की अपनी मलकियत भूमि भी है, लेकिन यह है कि वो फैली हुई है, जिसमें कि सबकी पूरे दोनों गांव, नेरी और कोटला दोनों गांव की ज़मीनें जो है मिक्स हैं। इस वजह से जो है अदला बदली करने में या अपने घर के लिए जगह ढूंढने में सभी लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आज जो हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे पूरे दोनों गांव, नेरी और कोटला के सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई है कि अगर सरकार पुनर्वास के लिए कोई ज़मीन अगर नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है, तो वो हमारी जो ज़मीन है, जो हमारा रोपा है कोटला रोपा, उसके अंदर जो हमारे सभी लोगों की ज़मीन है उसकी एक चकबंदी करके अगर कर दे तो उसमें जो है हमें घर बनाने के लिए सभी लोगों को जो बड़ी हेल्प मिलेगी। जी यही मांग हमारी रही है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ जिला परिषद ममता भाटिया भी हैं। तो मैडम, जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? नमस्कार, मैं ममता भाटिया, जिला परिषद से लांगणा वार्ड 36 से। जैसा कि आप सब कुछ दिनों से देख रहे हैं कि किस प्रकार की आपदा जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में आई हुई है, और जिसका शिकार जो है मेरा लांगणा पंचायत का जो कोटला गांव, नेरी कोटला गांव है, वो हुआ है, जिसपे पहले तो 10 घर जो थे वो आपदा के कारण डैमेज हो चुके थे, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है इस जो मकानों की दरारें, वो पूरा ही गांव जो है डैमेज हो चुका है। तो उसके ऊपर आज मेरे साथ यहाँ पे पंचायत के प्रधान है, वार्ड पंच भी है उसी वार्ड के, और साथ में कुछ गणमान्य सदस्य गण हैं। हमने जो है सरकार को एक एसडीएम महोदय के माध्यम से जो है एक ज्ञापन सौंपा, जिसपे इन्होंने अपनी मुख्य तीन मांगे रखी थी। जैसे कि आपको प्रधान जी ने बताया कि अगर सरकार इनको अगर सुरक्षित जगह नहीं दे पा रही है और साथ में अगर खेतीबाड़ी करने के लिए ज़मीन नहीं दे पा रही है, तो इनके पास कुछ भूमि है जिसकी जो है वो किला बांध होना चाहिए, ताकि चकबंदी होनी चाहिए, ताकि जो है ये अपने अपने घर बना सकें। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इन
लोगों की जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए, क्योंकि लोगों को ना आलू ना प्याज इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्य जो समस्या है वो घर की है। और लोग जो हैं दूसरों के घरों में रह रहे हैं, तो सरकार से निवेदन रहेगा लोग जो हैं दूसरों के घरों में रह रहे हैं, तो सरकार से निवेदन रहेगा कि इनकी मांगों को जो है वो पूरा की जाए, जल्द से जल्द जो इनकी समस्या है उनका समाधान निकाला जाए। नेक्स्ट मॉनसून से पहले हो जाए मैडम। ठीक, धन्यवाद। तो आपने सुना इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे गाँव की बात होती है, इन्होंने चकबंदी की बात की। चकबंदी मतलब कि जो इनके खेत हैं, जो घर हैं, वो काफ़ी दरारें पड़ चुकी हैं। मैंने आपको काफ़ी ग्राउंड जीरो से जो है एक एक घर जाके दिखाया था, तो आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, मैं लिंक भी उसका दे दूँगा। तो किस तरह से वहाँ घरों की हालत इस वक्त है, लोग जो है दूसरों के घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। और जो है ये सिर्फ कोटला गांव की ही बात नहीं है, इसकी चपेट में जो कहूँगा मैं, वो नेरी गांव भी आ चुका है और दोनों गांव में है काफ़ी खतरा जो है वो बना हुआ है। तो ये चाहते हैं कि अगली बरसात से पहले अगर कुछ इनके लिए कुछ हो जाए, जो कि पुनर्वास की बात कर रहे हैं प्रधान जी और ममता भाटिया जी, तो एक सही बात है मैं कहूँगा, क्योंकि समय जाने में देर नहीं लगती है। मैं कहूँगा दूसरी बरसात भी यूं ही देखते देखते आ जाएगी, तो उससे पहले अगर कुछ प्रशासन सरकार कुछ इनके लिए करेगी तो काफ़ी बड़ी इनकी हेल्प होगी। और जो मैं एक चकबंदी की बात कर रहा था, गाँव के जो खेत होते हैं वो एक दूसरे से, परिवारों के खेत जो है, एक खेत यहाँ है तो दूसरे का दूसरी तरफ है, मिले हुए सटे हुए रहते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और अदला बदली की बात आती है। अगर उसको कंबाइंड करके जो है एक परिवार को जो है कुछ एरिया जो है मिलजुल कर बैठ करके कुछ ऐसा किया जाए कि उसका जो एरिया जो है उसको दे दिया जाए, दूसरे की जो खेत है उनको दे दिया जाए और उनका खेत दूसरी जगह जो उनको ज़रूरत है वहाँ दे दी जाए, अदला बदली में कहूँगा। तो इस तरह से जो है बात बन सकती है, लेकिन इसके लिए जो है प्रशासन को भी सामने आना पड़ेगा और इनके अपना कॉम्बिनेशन है मैं कहूँगा, तो काफ़ी अच्छी ये बात रहेगी, ताकि जो है एक ही भूमि में वहाँ पर ये खेती भी कर सके, अपना घर भी बना सके और दोबारा से जो है वो अपने घरों में ये लौट सकते हैं। तो चलिए, इसी अपील के साथ मैं राजेंद्र सिंह, राज न्यूज़ HP TV के लिए SDM ऑफिस जोगिंदर नगर से, धन्यवाद।